पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल इन दोनों को समझना थोड़ा सा टिपिकल ज़रूर है। अब मैं इसको टिपिकल क्यों कह रहा हूँ, जैसे कि चलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने उसको वहाँ खड़े हुए देखा, ठीक है? मैंने उसको वहाँ खड़े हुए देखा। अब इसको इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे? तो मैंने उसको देखा, आई सा हिम, और खड़े हुए स्टैंडिंग, और वहाँ पर देयर, आई सा हिम स्टैंडिंग देयर, मैंने उसको वहाँ खड़े हुए देखा, ठीक है? तो अब यहाँ पर देख रहे हैं खड़े हुए, इसके लिए क्या आया हुआ है? स्टैंडिंग आया हुआ है। स्टैंडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो अब क्रिया का जो रूप है, जो वर्ब का रूप है, वो देखिए खड़े हुए, इसके लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज़ कर रहे हैं। अब इस सेंटेंस को लीजिए कि यह कुर्सी टूटी हुई है, ठीक है? यह कुर्सी टूटी हुई है। अब इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कि दिस चेयर इज़ ब्रोकन, दिस चेयर इज़ ब्रोकन। तो दिस चेयर इज़ यानी यह कुर्सी है, दिस चेयर इज़ यह कुर्सी है, और टूटी हुई ब्रोकन, दिस चेयर इज़ ब्रोकन, यह कुर्सी टूटी हुई है। तो यहाँ पर टूटी हुई के लिए आया ब्रोकन, ठीक है? पीछे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि खड़े हुए, इसके लिए आया हुआ है स्टैंडिंग, और यहाँ पे आया हुआ है टूटी हुई, इसके लिए आया हुआ है ब्रोकन, ठीक है? तो हिंदी में देखिए तो दोनों जो वर्ब के फॉर्म्स हैं वो सेम है, सिमिलर हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश में जाते हैं तो यहाँ पे हमने ब्रोकन यूज़ किया, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, तो यहाँ पे हमने पास्ट पार्टिसिपल यूज़ कर लिया, और उसी फॉर्म के लिए यहाँ पर हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ किया, ठीक है? तो अब यहाँ पर यह टिपिकल बन जाता है कि कब प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करें और कब पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करें, ठीक है? अगर आप सेंस पकड़ें दोनों का तो सारी समस्या का हल हो जाएगा, सारी समस्या का निदान हो जाएगा, ठीक है? तो पूरा का पूरा यह जो वीडियो है दैट इज़ कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है? हाउ टू डिस्टिंग्विश। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए कि अगर आपको लिखना है लिखते हुए, ठीक है? लिखते हुए, तोड़ते हुए, देखते हुए, फाड़ते हुए, बिखेरते हुए, बेचते हुए, खरीदते हुए, डराते हुए, डरते हुए। तो अब देखिए वर्ब का जो फॉर्म देखिए ते हुए आया हुआ है। अब इसकी इंग्लिश जो होती है वो होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है? और देखिए कि ये सारे जितने रूप हैं वो ये बता रहे हैं कि काम जो है वह प्रोग्रेस में है, ठीक है? लिखते हुए, जैसे मैंने उसको लिखते हुए देखा, ठीक है? तो लिखते हुए मतलब वह काम जो है वह चल रहा था, जारी था, ठीक है? लेकिन अगर वहीं पे कहें लिखा हुआ, काम ख़त्म है, लिखा हुआ यानी लिखा हुआ, लिखने की क्रिया ख़त्म है, पास्ट हो चुका है, ठीक है? टूटा हुआ, देखा हुआ, फटा हुआ, बिखरा हुआ, बिका हुआ, ख़रीदा हुआ, डरा हुआ, ये सारे के सारे पास्ट पार्टिसिपल हैं क्योंकि काम ख़त्म है। तो जो बेसिक अंतर है, जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल ये बताता है कि काम प्रोग्रेस में है, काम चल रहा है। पास्ट पार्टिसिपल बताता है कि काम जो है वो ख़त्म है, कोई वस्तु है जो किसी दशा को प्राप्त हो चुकी है, ठीक है? चलिए एक एक करके हम इन दोनों के अंतर को समझते हैं, और सबसे पहले लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है? तो जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो हिंदी में एक ऐसा अर्थ देता है, एक ऐसी क्रिया देती है, वर्ब देती है जो कर से समाप्त होगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। ते हुए से समाप्त होगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे। रहा से समाप्त होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करेंगे। ने वाली इस तरह का वर्ब फॉर्म है तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करेंगे। एक एक करके इन सभी फॉर्म्स को देखते हैं। सबसे पहले तो जो क्लियर चीज़ है, क्लियर कट है, उसको हम देखते हैं, रहा, ठीक है? अब बहुत सारे सेंटेंसेस आप देखेंगे जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है? ये आएगा, ठीक है? तो जब रहा आए तो आप जानते हैं कि क्लियरली यह बताता है कि काम प्रोग्रेस में है, ठीक है? साफ साफ बताता है, एक बिल्कुल क्लियर कट बात है। जैसे वह कुछ फल खरीद रहा था, कंटिन्यूअस है, ठीक है? वह कुछ फल खरीद रहा था। तो अब जो खरीदने का काम है वो प्रोग्रेस में था, चल रहा था,
ठीक है। ही वॉज बाइंग सम फ्रूट्स, ठीक है। बाइंग यूज़ करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे किसके लिए? खरीद रहा, खरीद रहा, बाइंग, बाई मीन्स खरीदना और बाइंग मीन्स खरीद रहा, काम प्रोग्रेस में, ठीक है। इसको आप पहले से जानते हैं। वह पक्षियों के लिए दाने बिखेर रहा था, पक्षियों के लिए दाने बिखेर रहा था। तो अब काम को देखिए, क्या काम कर रहा था भाई? बिखेर रहा था, काम प्रोग्रेस में था, काम चल रहा था, जारी था, तो बिखेर रहा था, इसके लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज़ करेंगे, ठीक है। स्कैटरिंग, ही वॉज स्कैटरिंग ग्रेन्स फॉर द बर्ड्स, ही वॉज स्कैटरिंग ग्रेन्स फॉर द बर्ड्स, ठीक है। तो यह चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। पहला रूप हमने देख लिया कि अगर रहा है, रही है, रहा है, और रहा था, रही थी, रहे थे आता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है। तो जो वर्ब का फॉर्म हम यूज़ करेंगे वह हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, कन्फ्यूजन वाली इसमें कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब ऐसे वर्ब फॉर्म्स को देखते हैं कि जो ते हुए से समाप्त होती है, ठीक है। जैसे लिखते हुए, तोड़ते हुए, देखते हुए, फाड़ते हुए, बिखेरते हुए, बेचते हुए, खरीदते हुए, डरते हुए, डराते हुए। अगर यह फॉर्म भी आता है तो इससे भी पता चलता है, इससे भी यही पता चलता है कि काम जो है वह प्रोग्रेस में है, काम ख़त्म नहीं हुआ है, वो काम चल रहा है, ठीक है। अगर ऐसा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने उसे फूल तोड़ते हुए देखा, ठीक है। मैंने उसे फूल तोड़ते हुए देखा। अब देखिए कि वर्ब का वह फॉर्म जिसके अंत में ते हुए आया हुआ है, क्या क्या आया हुआ है? ते हुए। कहाँ है ये? तोड़ते हुए। तो यह जो तोड़ते हुए, तो तोड़ना का क्या होता है? प्लक। और तोड़ते हुए आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्लकिंग। आई सा हिम, मैंने उसे देखा, प्लकिंग फ्लावर्स। आई सा हिम प्लकिंग फ्लावर्स, मैंने उसको फूल तोड़ते हुए देखा, ठीक है। तो फूल तोड़ने का जो काम है वो प्रोग्रेस में था, ख़त्म नहीं हुआ था, वो चल रहा था। और उसी अवस्था में मैंने उसको देखा जब वो उस काम को वह कर रहा था, ठीक है। उसने मुझे कुछ लिखते हुए पाया, ठीक है। तो अब देखिए कौन सी वर्ब का कौन सा फॉर्म है? ते हुए आया हुआ है, लिखते हुए, सॉरी, हाँ, लिखते हुए। अब लिखते हुए राइटिंग यूज़ करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे, क्योंकि यह भी बताता है कि काम प्रोग्रेस में है। ही फाउंड मी राइटिंग समथिंग, ही फाउंड मी राइटिंग समथिंग, ही फाउंड मी, उसने मुझे पाया, लिखते हुए, राइटिंग कुछ, समथिंग, राइट, नो प्रॉब्लम। तो इन दोनों से पता चल रहा है कि काम प्रोग्रेस में है या फिर प्रोग्रेस में था, काम चल रहा था। हमेशा हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशंस और भी होते हैं, किसी किसी कंडीशन में काम ख़त्म भी अगर हो गया होता है तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज़ करेंगे। अब देखिए वर्ब के फॉर्म कैसे होंगे, जैसे ने वाली, ठीक है। ने वाली, जैसे बात करने वाली, टॉकिंग यूज़ करेंगे। उड़ने वाली, फ्लाइंग यूज़ करेंगे। काटने वाली, कटिंग यूज़ करेंगे। बनाने वाली, बिल्डिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ने वाली अगर यह फॉर्म आता है, इसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। और इसको हम यूज़ करते हैं प्योर एडजेक्टिव की तरह से यूज़ करते हैं, प्योर एडजेक्टिव, ठीक है। जिस तरह से एडजेक्टिव को हम यूज़ करते हैं किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए, उसके ठीक पहले, उसी तरह से इस वर्ड को भी हम यूज़ करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल को भी यूज़ करेंगे। जैसे बात करने वाली मशीन की खोज किसने की, ठीक है, राइट। तो अब देखिए यह जो मशीन है, यह मशीन कैसी मशीन है? तो बात करने वाली, ठीक है। तो टॉकिंग मशीन कहेंगे। हु इन्वेंटेड द टॉकिंग मशीन, हु इन्वेंटेड द टॉकिंग मशीन, किसने बात करने वाली मशीन को खोजा, की खोज की, ठीक है। टॉकिंग मशीन, टॉकिंग एडजेक्टिव की तरह से आया हुआ है। आगे देखिए कि यह एक उड़ने वाली चींटी है। अब चींटी है, कैसी चींटी है भाई? उड़ने वाली एडजेक्टिव है। दिस इज़ अ फ्लाइंग एंट, दिस इज़ अ फ्लाइंग एंट, उड़ने वाली, ने वाली आ गया, ठीक है। अब एक फॉर्म और भी होता है, एक फॉर्म और भी होता है वर्ब का फॉर्म, जिसके लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं, जैसे चलती हुई, ठीक है। यह भी एडजेक्टिव की तरह से यूज होगा, जैसे चलती हुई ट्रेन, ठीक है। टिमटिमाता हुआ, इसके लिए भी प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज़ करेंगे। टिमटिमाता हुआ, चलता हुआ, जलता हुआ, दौड़ता हुआ,
प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज़ करेंगे। चलती हुई रनिंग या वॉकिंग, टिमटिमाता हुआ ट्विंकलिंग। एग्जाम्पल देखिए कि चलती हुई ट्रेन से मत उतरो, डोंट गेट ऑफ अ रनिंग ट्रेन, डोंट गेट ऑफ अ रनिंग ट्रेन। ट्रेन कैसी ट्रेन है भाई? रनिंग, एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया है नाउन से पहले। आकाश टिमटिमाते हुए तारों से भरा था, राइट, द स्काई वॉज फुल ऑफ, आकाश भरा हुआ था किसी से? टिमटिमाते हुए तारों से, ट्विंकलिंग स्टार्स, द स्काई वॉज फुल ऑफ ट्विंकलिंग स्टार्स। ठीक है, राइट। अब देखिए, और ऐसी हिंदी की क्रिया जो कि कर से ख़त्म होती है, इसकी भी इंग्लिश प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जब यह वर्ब फॉर्म यूज़ करते हैं तो यह उस कंडीशन में आता है जब एक ही आदमी, एक ही कर्ता, एक ही सब्जेक्ट दो काम करता है। एक पहले काम करता है और उसके ठीक तुरंत बाद दूसरा काम करता है। जैसे यह जो राजीव है, इसने दो काम किया। ठीक है, राजीव ताला तोड़कर अंदर गया, तो पहले काम किया ताला तोड़ा, दूसरा काम किया अंदर गया। तो जो पहले वाला काम किया वह कर से ख़त्म हो रहा है। आप देखिए, ताला तोड़कर, कर से अब इसकी इंग्लिश जो बनेगी वह प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनेगी। ठीक है, तो राजीव ताला तोड़कर अंदर गया, सबसे पहले लिखेंगे ताला तोड़कर, ब्रेकिंग द लॉक। राजीव अंदर गया, राजीव वेंट इन, ब्रेकिंग द लॉक, राजीव वेंट इन। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, राजीव वेंट इन ब्रेकिंग द लॉक। ठीक है, तो अब देखिए कि जो दो काम हो रहे हैं, इन दोनों कामों के बीच में कोई अंतर नहीं है। अंतर मतलब समय का कोई गैप नहीं है। टूटा तो ज्यों ही टूटा त्यों ही अंदर गया हो। तो इस तरह से दो कामों के बीच में बिल्कुल गैप नहीं है। और वह जो क्रिया है वह हिंदी में कर से ख़त्म हो रही है, उसकी इंग्लिश आप किससे बनाइए? प्रेजेंट पार्टिसिपल से। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में विधिवत गैप दिखाई दे रहा है, तो इस प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले आफ्टर को यूज़ कर लीजिए। ठीक है, राइट। या फिर हैविंग और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ कीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ कीजिए। ठीक है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, या फिर आपको मिल जाएगा आई बटन में, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो राजीव ताला तोड़कर अंदर गया, राजीव वेंट इन ब्रेकिंग द लॉक, या फिर ब्रेकिंग द लॉक राजीव वेंट इन, ऐसे कह सकते हैं। एक दूसरा सेंटेंस देखिए कि मुझे अपने पास देखकर वह खुश हो गया। ठीक है, तो वह जो है, वह, इसने दो काम किया। एक तो उसने मुझे देखा, दूसरा काम किया गया खुश हुआ, दो काम किया। तो अब देखिए, खुश होने और देखने के बीच में कोई समय का अंतर नहीं है। तो जो पहला इसमें काम हुआ देखने का, इसकी हम इंग्लिश बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल से। आप देखिए, यह कर से ख़त्म हो रहा है। Seeing me near him, he became happy. Seeing me near him, he became happy. यानी मुझे अपने पास देखकर वह खुश हो गया। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, he became happy seeing near him, seeing me near him, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब किस किस कंडीशन में आपने देखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं, आप सभी सारे कंडीशंस देख चुके हैं। ठीक है, और आते हैं जो सेंटेंस मैंने दिया था कि आई सा हिम स्टैंडिंग देयर, मैंने उसको वहाँ खड़े हुए देखा। खड़े हुए, आपको ये सोचना है कि यह जो खड़े होना का काम है, जब आपने देखा वो चल रहा था या ख़त्म हो गया था? तो जब आपने देखा उस समय वह खड़ा ही था, यह काम चल रहा था, तो मैंने उसे खड़े हुए देखा, यानी खड़े होने का काम चल रहा था, खड़े हुए ही अवस्था में था वो। ठीक है, आई सा हिम स्टैंडिंग देयर। ठीक है, और यह कुर्सी टूटी हुई है, तो अब देखिए कि टूटने की जो प्रक्रिया है वह अभी चल रही है या ख़त्म हो गई है? तो ख़त्म हो गई है, तो पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे, दिस चेयर इज़ ब्रोकन। यह कुर्सी टूटी हुई है, दिस चेयर इज़ ब्रोकन। ठीक है, तो क्लियर है। अब देखिए पास्ट पार्टिसिपल क्या करता है। अब टूटा हुआ, वर्ब का फॉर्म देखिए, ब्रोकन होगा। बिखरा हुआ, वर्ब का फॉर्म देखिए, बिखरा हुआ स्कैटर्ड यूज़ करिए, बिका हुआ सोल्ड यूज़ करिए, सब प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे, क्योंकि काम जो है वह ख़त्म है। टूटा हुआ टूट गया है, बिखरा हुआ बिखर चुका है, बिका हुआ बिक चुका है, काम ख़त्म है। लिखा हुआ लिखा जा चुका है, रिटन
सोल्ड, स्कैटर्ड, ब्रोकन। एग्जाम्पल देखिए कि उसकी जेब में कुछ टूटे हुए कंचे थे। देयर वर सम ब्रोकन मार्बल्स इन हिज पॉकेट। ठीक है, यह भी एडजेक्टिव की तरह से काम करता है और जिसके बारे में यह बताता है उसके ठीक पहले आता है दिस देयर वर सम ब्रोकन मार्बल्स इन हिज पॉकेट। मार्बल्स कैसे थे? ब्रोकन थे, टूटे हुए थे। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ही हैड सम ब्रोकन मार्बल्स इन हिज पॉकेट। ठीक है, इस सेंटेंस को देखिए कि कुछ कबूतर जमीन पर बिखरे हुए दाने चुग रहे थे। ठीक है, तो वो दाने कैसे थे? बिखरे हुए थे, यानी पहले से बिखर चुके थे। बिखरने का काम खत्म हो चुका है, बिखरे हुए थे। ठीक है, तो सम पिजन्स वर पिकिंग अप ग्रेन्स। कुछ कबूतर दाने चुग रहे थे और कैसे दाने? स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड, जमीन पर बिखरे हुए। अब देखिए आप कहेंगे कि ग्रेन्स की विशेषता कौन बता रहा है? स्कैटर्ड। ये तो बाद में आ गया, पहले क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया कि यह एक फ्रेज के रूप में आया है। स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड यह पूरा मिलाकर एडजेक्टिव फ्रेज है, पूरा का पूरा फ्रेज एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है, तो फ्रेज के रूप में आया है। तो जिसको यह क्वालिफाई करता है उसके ठीक बाद आ जाता है। ठीक है, एक सेंटेंस और देखिए कि बिका हुआ सामान वापस नहीं किया जाता है। बिका हुआ सामान, कैसा सामान भाई? तो बिका हुआ सामान, सोल्ड आइटम्स। आइटम्स कैसे? आइटम्स सोल्ड, वापस नहीं लिए जाते और नॉट टेकन बैक। सोल्ड आइटम्स और नॉट टेकन बैक। ठीक है, तो आपने देखा प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल और इनके अंतर को भी समझा। अगर सेंस इसका समझ लिया तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।